नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्राटक साधना क्या होती है और इसको किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, पौराणिक काल में ऋषि मुनि और योगियों ने योग साधना के भी कई अलग अलग मार्ग बताए हैं। प्राचीन काल से ही साधक अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय को पसंद करके अपनी साधना करते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, सहज योग, ज्ञान योग आदि साधना के प्रमुख विषय हैं। और वहीं त्राटक के द्वारा मन और दृष्टि को एकाग्र करके आत्मशक्ति की महाशक्तियों को जागृत किया जाता है। कोई साधक दीप, इष्ट की मूर्ति, सूर्य, चंद्रमा ऐसे किसी भी प्रतीक पर त्राटक उपासना करके आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस साधना में कोई भी पूजा, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल शरीर से की जाने वाली एक योगिक प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मशक्ति के साथ त्राटक का अर्थ होता है अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना। इसको साधारण अर्थों में कहें तो जिसमें साधक अपने मन को बांधकर अपने अंतर मन को जागृत करता है। इसका अर्थ होता है कि साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है। इसके लिए साधक किसी वस्तु को अपनी आंखों से लगातार देखता है। इसी क्रिया को त्राटक कहते हैं। इससे दृष्टि की शक्ति जागृत होने लगती है और आपकी तीसरी आंख पूरी तरह से खुल जाती है और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। चलिए जानते हैं आखिर त्राटक को करते कैसे हैं। यह साधना कई प्रकार से की जा सकती है। इसके लिए आप किसी देवता की एक तस्वीर या किसी बिंदु की दीपक की लौ पर या फिर दीवार पर चिन्ह बनाकर या किसी दर्पण के सामने बैठकर अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान एकत्रित कर इस साधना को कर सकते हैं। त्राटक करने की सही विधि क्या है? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एकांत कमरे में जहाँ किसी भी तरह का कोई शोर ना हो, उस कमरे को बंद करके एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। अगर कमरे में अंधेरा हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। आप रात्रि के समय भी इसको कर सकते हैं। अब आप अपने सामने दर्पण या दीपक की लौ को रखें या आप दीवार में एक चिन्ह भी बना सकते हैं। अगर आप कांच के सामने बैठे हैं तो अपनी भ्रुकुटी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें या दीपक की लौ अथवा दीवार पर बने हुए चिन्ह पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। लेकिन ध्यान रहे, आपने इस साधना के लिए जिस माध्यम का चुनाव किया है वह एकदम आपके नेत्रों के सामने और कम से कम 2 फुट की दूरी पर होना चाहिए। अब बिना पलक झपकाए उस माध्यम की तरफ ध्यान लगाकर देखते रहें। अभ्यास कम होने की वजह से आपको शुरुआत में कुछ तकलीफ होगी, आंखों में पानी भर जाएगा और पलक झपकाने की इच्छा बहुत करेगी। लेकिन जितना हो सके आप पलक को ना झपकने दें। आंखों में जलन भी होगी और पानी भी आएगा। अगर आंखों से पानी गिर रहा हो तो किसी कपड़े से उसको पोंछ लें। अगर आंखों में ज्यादा जलन हो तो कुछ समय के लिए आंखों को बंद कर लें। कुछ देर बाद वापस इसी क्रिया को दोहराते रहें। शुरुआत के कुछ दिनों में इस क्रिया को कुछ देर ही करें, फिर इसकी समय सीमा को बढ़ाते जाएं। जब इसका टाइम 10 से 15 मिनट तक पहुंच जाए तो आप आंख बंद करने के बाद उसी माध्यम को देखने का प्रयास करें। कुछ दिनों तक आपको यह अस्थिर नजर आएगा। त्राटक की समय सीमा बढ़ने के साथ साथ इस माध्यम का स्थिर होना आरंभ हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि एक पीली ज्योति उस माध्यम पर जा रही है। उस टाइम आंखों के मध्य के आसपास आपको पीले रंग का बिंदु भी दिख सकता है, जो कि कभी दिखता है और कभी गायब हो जाता है। जब यह बिंदु त्राटक के समय स्थायी रूप में नजर आने लगे और आपको लगे कि आपकी आंखों से पीली रोशनी निकलकर उसके ऊपर पीला बिंदु बना रही है, तब अभ्यास का समय और अधिक बढ़ा दें। अभ्यास अधिक बढ़ाने पर पीले रंग के बिंदु की जगह कभी कभी हल्का लाल या हरा रंग भी दिख सकता है। कभी इस धब्बे का रंग नीला या कभी चमकदार भी हो सकता है। जब यह नीले रंग का बिल्कुल साफ दिखने लगे तब हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में भी स्थिरता आ गई है। अब साधक को नीली रोशनी अपनी आंखों से दिखाई देने लगेगी और उसके अंदर असाधारण शक्तियों का समाहित होने लगेगी। आप अपने योग का समय और स्थान भी एक ही रखें। त्राटक सम्मोहन को सौम्य सम्मोहन भी कहा जा सकता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। त्राटक करने वाला साधक सामने वालों को सम्मोहित करने की क्षमता रखता है। आखिर त्राटक सिद्धि से क्या लाभ होता है? दोस्तों, यह साधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, याददाश्त और मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, साधक की एकाग्रता और अधिक बढ़ने लगती है और किसी भी कार्य को करने की क्षमता बहुत हद तक बढ़ जाती है। यह साधना सम्मोहन शक्ति को जागृत कर देती है। इस साधना के द्वारा जब हम इस साधना को उच्च स्तर तक ले जाते हैं तो इस साधना के द्वारा बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। त्राटक साधना को करने वाला भविष्य देखने वाला बन जाता है। साधक को किसी का भी भूतकाल देखने की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता है और यह साधना विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक सहायक होती है। साधक में गंभीरता आ जाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इस साधना को करने वाले साधक के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है
और वह व्यक्ति बहुत ही आकर्षक हो जाता है। इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और आंखों से संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह आपको तन मन दोनों तरफ से स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसे करने से आपकी थकान और तनाव दूर हो जाता है। त्राटक योग से, त्राटक साधना से आंखों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसको रोजाना करने से आंखें साफ और चमकदार हो जाती हैं। इससे आपकी स्मृति भी बढ़ जाती है और यह आंखों के साथ हृदय रोगों को ठीक करने में बहुत मदद करता है और इससे अनिद्रा की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। त्राटक योग करने से दिमाग शांत रहता है। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आपको त्राटक अवश्य ही करना चाहिए। त्राटक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। त्राटक करते समय आप जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं उससे आपको 1 या 2 फुट की दूरी पर बैठना चाहिए। शुरुआत में आप इसे 1 से 3 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने त्राटक के समय को बढ़ा सकते हैं और त्राटक को कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सुबह और रात का समय सबसे बढ़िया होता है। आप इसको जब भी करें एक ही टाइम पर करें। अगर आप इसको सुबह के समय कर रहे हैं तो रोजाना सुबह करें या सुबह शाम दोनों भी कर सकते हैं, तभी इसका आपको ज्यादा फायदा मिल पाएगा। पलकों को कम से कम झपकाएं क्योंकि पलकें झपकाने से आपका ध्यान भंग हो जाएगा। त्राटक करते समय शुरुआत में आपको बहुत जलन महसूस होगी, इसको सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी त्राटक साधना की विधि और आप यदि और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ज्ञान को जानें और समझें ताकि वो अपने जीवन में बिना किसी तनाव के आगे बढ़ सके। और यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में।